त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में आज कोहरे का कहर देखने को मिला। तारानगर के तोगावास गांव के पास लोक परिवहन बस व ट्रोले की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई तथा 10 लोग घायल हो गए। भालेरी थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह से मिली जानकारी के अनुसार तोगावास गांव के पास मुख्य हाईवे पर ईंटों से भरे ट्रोले व तारानगर से सरदारशहर जा रही लोक परिवहन की बस में टक्कर हो गई। टक्कर में बस चालक व एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस परिचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की वजह घना कोहरा माना जा रहा है। कोहरा बहुत ही भयंकर रूप से है, 15 फीट 20 फीट के बाद में दिखाई नहीं देता है और ट्रक आगे आगे चल रहा था और पीछे से लोक परिवहन बस का ड्राइवर तेज़ गति में होने के कारण से उसके घुस गई बस में। उसमें 2 कैजुअलिटी हुई हैं, ड्राइवर और कंडक्टर की। जो कंडक्टर राजस्थान रोडवेज का था और लोक परिवहन का ड्राइवर खत्म हो गया। मौके पर 11 इंजर्ड हुए जो जहर इलाज अस्पताल भिजवा दिए गए हैं तुरंत, और डेड बॉडी भी मोर्चरी रूम में भिजवा दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है और हाईवे सुचारू रूप से चालू है। वहीं चूरू के NH 52 पर गांव लादड़िया के पास राजस्थान रोडवेज की बस और ट्रक की भिड़ंत में 7 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए बस में सवार यात्रियों और रोडवेज बस के चालक को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया गया। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा सहित जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार संबंधी जानकारी ली। आज सुबह राजगढ़ की तरफ से बस आ रही थी 8:30 बजे और सिरकला से निकली और वहाँ से ढाणी लक्ष्मण के पास वो अपनी साइड से धीमी गति से जा रही। सामने से आ रहे थे ट्रोले ने धुंध ज़्यादा होने की वजह से बस में टक्कर मार दी। बस वाले ने अपनी अनियंत्रित स्थिति से बचाव हेतु उन्होंने अपनी बस को साइड में नीचे किनारे में डाल दिया। बस में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा चोटें लोगों को आई है। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज सुबह 8 बजे के करीब 2 एक्सीडेंट्स के केसेज बड़के अस्पताल आपातकालीन में लाए गए। एक एक्सीडेंट भालेरी और तोगावास के बीच बस लोक परिवहन बस थी और एक ट्रक थी, उसका एक्सीडेंट था। वजह कोहरा और धुंध बताई गई। दूसरी घांगू के पास आगे राजगढ़ रोड पे रादड़िया की साइड में एक एक्सीडेंट वहाँ हुआ, उसका कारण मजबूर रहा। पहले जो एक्सीडेंट की सूचना माननीय विधायक तारानगर बुढ़ानिया जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई और भर्ती अस्पताल पहुँचे। करीब 11 लोग इंजर्ड हमारे पास आए। 3 जनों के पाँव की हड्डी फीमर फ्रैक्चर थी, एक व्यक्ति की हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी और फ्रैक्चर, तीनों चीज़ें थी। उसको हमने रेफर किया। प्राथमिक उपचार हमारी टीम द्वारा कर दिया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, SP साहब, स्थानीय विधायक माननीय राजेंद्र साहब, सभापति जी, पायल जी, सभी लोग पहुंच गए थे। सभी घायलों की व्यवस्था प्राथमिक उपचार सुचारू रूप से किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आज तीनों कृषि कानूनों के विरोध में तारानगर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली चौधरी चरण सिंह सर्किल से रवाना होकर सात्यू सर्किल पहुंची, जिसके पश्चात किसान मजदूर भवन में एक बैठक का आयोजन रामस्वरूप सारण की अध्यक्षता में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार बड़े पूंजीपति घरानों के दबाव में किसान विरोधी 3 कृषि कानून लेकर आई है, जिसको लेकर पूरे देश का किसान पिछले 50 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठा है। लेकिन सरकार वार्ता के नाम पर किसानों के साथ मजाक कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक को जिला मंत्री उमराव सिंह, पूर्णाराम सरावग, भोजराज महिला व शिषपाल सहू आदि ने भी संबोधित किया। चूरू के गांव बीनासर में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,27,73,000 की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़कों का जाल बिछा दिया। ये विकास के काम सिर्फ भाजपा की सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर चूरू जिलों में सड़कों का जाल पूर्व में बिछा हुआ है और अब भी हमारे नौजवान सांसद महोदय के प्रस्ताव पर
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तृतीय चरण के अंदर बहुत सी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हमें हुई है। आज उसी में से एक सड़क का शिलान्यास का कार्यक्रम हमने बिना सर से देपाल सर का भी किया है। दुर्भाग्य है कि 2 साल पुरानी सरकार में 1 इंच सड़क भी पूरे ज़िले के अंदर कहीं बनी नहीं, और पुराना जो हमारा सड़क तंत्र भारतीय जनता पार्टी के समय में बना था उसमें रिपेयर का काम भी नहीं हो रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार को, जिन्होंने सुध ली है और ज़िले के सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कसा ने कहा कि केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में रखकर एमएसपी कानून लागू किया है। ये कानून किसानों के हित में है, वहीं विरोधी दल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार ने गाँव में किसानों के हित में विकास कार्य करवाए हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीप चंद्राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल व पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू जिले के अंदर लोकसभा क्षेत्र में इस बार हमने 225 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तृतीय फेज में सड़क लेकर आए हैं। चूरू की बहुत महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में आज हमने इसका शिलान्यास कर रहे हैं। देपाल सर से दीना सर की जो सड़क है ये 5.5 किलोमीटर की, ये ग्रामीण सड़कें वो होंगी जो पहले जिनकी चौड़ाइयाँ 3 मीटर की हुआ करती थी, 5.5 मीटर की सड़क बनेगी है, ताकि गाँव के अंदर जो आवागमन हुआ है उसका बड़ी फ़ायदा मिलेगा। जिले के अंदर CRF फंड के तहत भी हमने 2 रोड की स्वीकृति करवाई है और उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर जो गाँव की कनेक्टिविटी और मजबूत मिलेगी और अच्छी रोडें बनेंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड हमारे क्षेत्र की है, जिसमें राजेंद्र जी का भी हमेशा प्रेशर रहा है, वो है चूरू से लेकर तारानगर और नौहर सिरसा बाईपास सिरसा तक का हमने ये हाईवे की सेंक्शनिंग करवाई थी। हमारी सरकार थी, 8 करोड़ रुपए की सेंक्शनिंग हमारे टाइम पे पिछले 5 साल में हुई। DPR बन के तैयार है। आज हम बार बार स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार को लेटर लिख के दें, लैंड को सरेंडर करें तो प्राथमिकता से उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम किया जाए। अगर वो लैंड सरेंडर नहीं करते हैं तो 15-20 करोड़ रुपए की सेंक्शन से कुछ काम नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट 700 करोड़ रुपए का है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर उस रोड को बनाने का काम किया जाए, ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा से कनेक्टिविटी बनेगी नेशनल हाईवे तक की। उसके ऊपर भी हम पूरा प्रेशर दे रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर चूरू के अंदर जो कांग्रेस ने रोड का काम बिल्कुल जीरो कर दिया है, मिसिंग लिंक नाम की एक सड़क सेंक्शन नहीं है 2.5 साल के अंदर, हम उसके ऊपर आगे काम करने का काम करेंगे। ये हम जनता के बीच में विश्वास दिलाना है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।
जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों से कहा है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए जिले में नगर निकाय आम चुनाव को सजगता एवं सतर्कता से करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी आज राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिले के सभी विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कार्मिक कोविड-19 महामारी हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्त पालना करते हुए मतदान केंद्रों पर मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स का बार-बार उपयोग करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दलों के अधिकारियों को 21 व 22 जनवरी 2021 को चूरू एवं राजगढ़ मुख्यालय पर प्रथम प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 27 जनवरी को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर अंतिम प्रशिक्षण देकर रवानगी स्थलों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर आज रतनगढ़ में नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन निर्वाचन कार्यालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं भाजपा व कांग्रेस ने भी अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए सिंबल रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत के समक्ष पेश किए। इस दौरान विधायक अभिनेश व पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची प्रस्तुत की गई। ज्ञात रहे रतनगढ़ में 45 वार्डों के चुनाव होने जा रहे हैं। रतन नगर में भी आज नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के 20 पार्षदों ने अंतिम दिन अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करवाया। इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार भाजपा का चेयरमैन बनेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में नगर निकाय में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। इस दौरान कस्बे के बस स्टैंड से राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशियों व समर्थक रैली के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर नामांकन दाखिल करवाया। प्रदेश में 90 स्थानीय निकायों का चुनाव का आगाज हो चुका है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है। चूरू जिले के अंदर भी सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने शानदार जुलूस के माध्यम से जन भावनाओं को साथ में लेकर, जन को साथ में लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। रतनगर नगर पालिका राजस्थान की सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से नगर पालिका निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन में और 2 वर्ष की अवधि में एक भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में 1 रुपये का विकास कार्य भी हुआ नहीं। इसलिए आम आदमी विकास कार्य से त्रस्त है। वहीं कानून व्यवस्था भी मुद्दा बन चुकी है, बिजली की बढ़ी हुई दरें, इन सारे सामूहिक कारणों के कारण से इस बार सुपड़ा साफ होगा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का स्थानीय निकाय के चुनाव। तारानगर नगर पालिका चुनाव को लेकर आज निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ के समक्ष अंतिम दिन कुल 113 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सुबह से ही उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचना प्रारंभ हो गए, लेकिन कोविड की पालना में राज्य सरकार के निर्देशानुसार केवल उम्मीदवार को ही परिसर में आने की अनुमति मिल पाई। इस दौरान भाजपा की ओर से महावीर पूनिया, राकेश जांगीड़ व हरि इंदौरिया आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, प्रधान संजय कसवा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी व हरि सिंह बेनीवाल आदि ने अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की। नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। तारानगर नगर पालिका के भी चुनाव हैं। आज सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एकजुट होकर के सभी वार्डों में सभी कार्यकर्ताओं इकट्ठा होकर के सर्वसम्मत एक उम्मीदवार चुना है और सबके फार्म भरे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं तारानगर की जनता से कि वो कांग्रेस का बोर्ड बनाएं, कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं। हम इस तारानगर क्षेत्र के मतदाताओं से ये विश्वास दिलाते हैं कि हम तारानगर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निकाय चुनाव 2021 नगर पालिका तारानगर के अंदर हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के आज नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और आने वाली 28 तारीख को हमें उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और आने वाले जो पल है वो विकास के एक नए आयाम खुलेंगे।
सरदारशहर में भी आगामी 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन के अंतिम दिन 171 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कुल 55 वार्डों में 230 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। निकाय चुनाव में भाजपा 45 व कांग्रेस 53 वार्डों में चुनाव लड़ा रही है। जिला मुख्यालय पर आज बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर शाहबाग क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचे। वहीं उन्हें जब अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय में नहीं मिले तो उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के बिलों में पाई जाने वाली अनियमितताओं के विरोध में आज यह प्रदर्शन किया है। हम साहब यहाँ पे एक साल में दूसरी बार आए हैं। यहाँ पे यही एक्शन साहब थे, एससी साहब हमें मिलते नहीं है। कल की जो न्यूज़ थी उसमें भी ये मामला छपा था। सावा जीसस के पूरे क्षेत्र का जो ये प्रतिनिधि मंडल है यहाँ पे आज मिलने आया है। आज स्थिति ये है, गांव में एक हमारे पास ही कस्बा है माना की ढाणी में एक बल्ब चस्ता है, उसकी ढाणी में 1,90,293 रुपए उनके बिल आए। इसी प्रकार मेरी ग्राम पंचायत रेडी से भी एक चेतराम जी है, उनके भी यही स्थिति है कि डबल बिल आता है। उसके बाद बिजली विभाग वाले रात को आके उसके पैर दबा के बोलते हैं कि तुम सेटलमेंट कर ले। इनका ये सिस्टम चल रहा है। आज सर किसान आम आवाम परेशान है इस सरकार से। ऐसी भ्रष्ट सरकार आज तक ना आई है ना आएगी। चूरू मुख्यालय पर आज कलेक्ट्रेट के सामने राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास किया है। संघ के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि 2011 में अनुदानित संस्थाओं से राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में उन्हें समायोजित किया था, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के पक्ष में आ चुका है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता कर रही है। इसी को लेकर आज एक दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा गया है और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज जो सांकेतिक धरना दिया उपवास रखा गया है वो हम सामाजिक शिक्षाकर्मी जो जून 2011 को समायोजित किए गए थे, वो सभी कर्मी हम जो है 2004 के पहले की हैं, यानी वो 1999 से पहले के कार्मिक हैं। सरकार ने समायोजित करने के बाद हमें एनपीएस में शामिल किया गया, जिसका हम आज भी विरोध करते हैं। और उस समय विरोध करते हुए हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में सरकार हारी और हाई कोर्ट में आने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पराजित हुई। अब सरकार जो है वो 3 साल से इसको टालती आ रही है और अब दोबारा हाई कोर्ट में कुछ कमियां निकाल करके और लागू कर रही है। 12 महीने से तारीखें भी नहीं पड़ रही, सरकार इसकी हमारे साथ कोई न्याय नहीं कर रही है। तो उसके न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की क्रियान्विति हेतु हम जो है वो मांग पर उपवास में बैठे हैं और जल्द ही हम 30 तारीख से और शिक्षा मंत्री के आवास पर कार्मिक धरना देंगे, जो 30 से लेके और आगे लगातार चलेगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन,
टी पॉइंट सरदार शहर रोड रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति की रजत जयंती की पूर्व तैयारी को लेकर आज तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर तिवारी ने बताया कि समिति को गठित किए 25 वर्ष होने जा रहे हैं, जिसकी रजत जयंती की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं पिछले 10 महीने से कोरोना काल के दौरान कई जगह समिति के स्थगित हुए कार्यों को पुनः गति प्रदान करने हेतु प्रचार रथ निकालकर सभी शाखाओं को पुनः सक्रिय किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में 122 जगह समिति कार्य कर रही है, तो वहीं पूरे हिंदुस्तान में 17 प्रांतों में हमारी शाखाएं हैं। ढाणी गुजरान आसलखेड़ी में आज सिपाही सुरेंद्र गुर्जर की मूर्ति का अनावरण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्बा, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद व महिला सेल के डिप्टी ओम प्रकाश गोदारा आदि ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि देश के लिए त्याग करना एक सिपाही के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। युवाओं को पुलिस व सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये युवा ही देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं समारोह में पुलिस में भर्ती 2015 बैच के साथियों ने सिपाही सुरेंद्र के पिता ओंकारमल गुर्जर को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। कर्तव्यनिष्ठ पूर्व पुलिस कांस्टेबल सुरेंद्र गुर्जर के इस मूर्ति अनावरण पर सभी लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ स्वीकृति हासिल की है। निश्चित तौर पर कर्तव्यनिष्ठ लोगों का मान और सम्मान होना चाहिए और आज के दिन परिवारजनों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी मांग की है। पुलिस के अधिकारियों से भी मैंने कहा है कि पूरा प्रकरण बनाकर आईजी हेडक्वार्टर को भेजें, इसमें भी हम कोशिश करेंगे। और हमें गर्व है कि हमारे इलाके के अंदर इस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ नौजवान रहे जिन्होंने अल्पकाल के अंदर अपनी सेवा में एक अपना अलग स्थान अर्जित किया। मैं परिवारजनों को जो गमज़दा है उन्हें इस बात के लिए बधाई देने आया हूँ कि आपने एक रतन को पैदा किया जिसका उजाला आज पूरे इलाके में हो रहा है। बकाया भुगतान एवं अन्य विभिन्न मांगों को लेकर आज सादुलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी आदि कर्मचारी यूनियन एटक की कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास अधिकारिता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया तथा मांगों को लेकर विभाग के निदेशक एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि बकाया भुगतान एवं मांगों को लेकर बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हमने बार बार कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, डीडी सर को, सीडीपीओ कार्यालय को हम ज्ञापन दे चुके हैं कि मेरी बहनें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषार दिया जा रहा था, गर्म खाना, नाश्ता और बेबी मिक्स पोषार, उनका लगभग 2018 से बकाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस की जांच की जाए और किन किन स्वयं सहायता समूह के पोषार के पैसे डाल दिए गए और किन किन के बकाया हैं, तो उसमें सभी को ये पता लग जाएगा कि इस ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। चूरू सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान NH 52 पर रामसरा चौराहे के पास एक ट्रक की तलाशी ली, तो इस ट्रक में पपीते की आड़ में तस्करी हो रही थी। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पपीते के नीचे 5 किलो डोडा पोस्त चूरा व प्लास्टिक की थैली में 480 ग्राम अफीम छुपा रखी थी। वहीं डोडा पोस्त व अफीम सहित ट्रक को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हमारे आईजी साहब और एसपी साहब की ओर से ऑपरेशन प्रहार चलाए जा रहे हैं मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। उसी क्रम में कल शाम को नाकाबंदी की गई और सूचना पर ट्रक को रोककर चेक किया गया, तो उसमें 480 ग्राम अफीम और 5 किलो डोडा पोस्त मिला। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए, प्रदीप और अनमोल नाम से, जो लुधियाना जिला पंजाब के रहने वाले हैं। और ट्रक जब्त किया गया जो पपीतों से भरा हुआ था। पपीतों की आड़ के अंदर ये तस्करी हो रही थी। ये MP से पंजाब ले जाना प्रथम दृष्टया सामने आया। निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक बालक छात्रावास 50 बेडेड संचालन की स्वीकृति जिला मुख्यालय पर डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान DTO ऑफिस के सामने चूरू के पक्ष में जारी की है तथा बालिका छात्रावास 35 बेडेड संचालन की स्वीकृति कायम खानी तालीमो तरक्कियात संस्थान नुआ
झुंझुनू, जिसका स्थानीय पता कायम खानी छात्रावास हनुमानगढ़ी रोड चूरू के पक्ष में जारी की है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि दोनों छात्रावासों में चूरू जिले में कक्षा 9 से हायर एजुकेशन में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं छात्रावास में प्रवेश ले सकते हैं। छात्रावास का संचालन 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक मामला विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अल्पसंख्यक समाज के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को नियमानुसार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। फार्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या, जानकारी एवं सहयोग के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान मोबाइल नंबर 94 135 42 965 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा है कि जिले में जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाए तथा इस संबंध में आमजन को भी जागरूक किया जाए। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग पूरे समन्वय से काम करते हुए पशु क्रूरता निवारण की दिशा में काम करें। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में संचालित वैध अवैध मांस की दुकानों को लेकर नगर परिषद आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को 1 सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने 31 जनवरी तक मनाए जा रहे पशु कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी आयोजन के निर्देश दिए और कहा कि जीव जंतुओं के प्रति दया भाव को लेकर आम जन में संदेश दिया जाना आवश्यक है। सरदार शहर में टांटिया धर्मशाला के पीछे चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन कथावाचक सुनीता जैतपुरा ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, भादरमल राव, संजय बागड़ी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ निकाय चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कुल 166 उम्मीदवारों ने 224 नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी के साथ क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में कुल 246 उम्मीदवारों ने 341 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा शनिवार को की जाएगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 19 जनवरी की शाम 3 बजे तक है तथा चुनावी समर में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन 20 जनवरी को किया जाएगा। नामांकन के अंतिम दिन उपखंड कार्यालय में सैकड़ों लोगों की भीड़ रही तथा सुरक्षा की दृष्टि में बैरिकेड्स लगाए गए। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीनेशन जिले में 4 सेंटर्स चूरू के राजकीय डेढ़राज भरतिया चिकित्सालय सहित रतनगढ़, सुजानगढ़ व राजगढ़ के एक राजकीय चिकित्सा संस्थान पर लगाई जाएगी। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने बताया कि राज्य स्तरीय निर्देश पर वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को टीकाकरण का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ कार्यक्रम के समापन के बाद शुरू किया जाएगा। वर्मा ने बताया कि सत्र स्तर पर लाभार्थी की संख्या व वैक्सीन वॉयल का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। सबसे पहला टीका स्वयं CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा को लगाया जाएगा। तत्पश्चात सुजानगढ़ व रतनगढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं राजगढ़ के BCMO को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वहीं 10 माह के लंबे इंतजार के बाद आज शाम कोरोना वैक्सीन की 53 वॉयल में 530 डोज रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल पहुंची। जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर देवकरण गुरावा के निर्देशन में BCMO डॉक्टर राकेश जैन, PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़, टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच टीकाकरण कक्ष में रखवाया तथा 2 पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए राजकीय अस्पताल में तैनात किया गया। शनिवार की सुबह 10 बजे से टीकाकरण कार्य शुरू होगा, जिसमें पहला टीका PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़ के लगाया जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन हमें प्राप्त हो गई। अभी 530 डोज हमारे को प्राप्त हुई है और कल 16 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। इसमें 100 आदमियों को प्रथम दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसकी पूर्ण तैयारियां कर ली गई है और हम किसी भी परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लगभग 3 माह पूर्व रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज अपहरण के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। CI बलराज सिंह मान ने बताया कि 19 अक्टूबर को रतनगढ़ के वार्ड संख्या 26 निवासी
सुशील शर्मा को रुपयों की बात को लेकर अपहरण कर मारपीट की तथा घुमानदार सड़क मार्ग पर फेंक दिया था। घटना को लेकर पुलिस में एक नामजद सहित 3-4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।